सो हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का हमारा जो गोल रहने वाला है वो रहने वाला है कि हम लोग क्या करेंगे, डोमेन नेम सिस्टम का जो सर्वर होता है उसे चेंज करेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हम लोग जो डीएनएस सर्वर होता है, ठीक है, वो हम लोग कैसे चेंज करते हैं। देखिए, ये सीखने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये सीख लेंगे कि डोमेन नेम जो सिस्टम होता है, जो पूरा सर्वर होता है, ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखिए देखिए इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे। क्योंकि देखिए, जब हम लोग अगर नेटवर्किंग समझ रहे हैं तो हम लोग प्रॉपर पूरी नेटवर्किंग को समझेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप हमारे पुराने लेक्चर्स जोन में जाके देख सकते हैं चीज़ों को, तब आपको ज़्यादा क्लियर रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है, ये आपका सिस्टम है। ठीक है, देखिए ड्राइंग थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन आपको केवल समझने के पर्पज़ से इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये आपका सिस्टम है यहाँ पे। ये आपका क्या है, ये आपका सिस्टम है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्या करते हैं कि सर्च बार में जाके कुछ भी सर्च करते हैं। सपोज आपने यहाँ पे सर्च करा कि आपने यहाँ पे सर्च करा www.facebook.com, facebook.com, या फिर ठीक है आपने ये सर्च करा। तो देखिए होता क्या है कि रिक्वेस्ट यहाँ से क्या करती है, सीधा जाती है कहाँ पे, आपके आईएसपी के पास। आईएसपी आईएसपी के पास। ठीक है, फिर ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, आईएसपी के पास जाती है हमारे मेन सर्वर पे। ये हमारा क्या है, सर्वर है। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, हमारे सर्वर के पास जाती है। तो देखिए होता क्या है कि आपने कंप्यूटर में तो ये टाइप कर दिया कि facebook.com, लेकिन हमारा जो सिस्टम होता है पूरे इंटरनेट को ये नहीं पता कि facebook.com है क्या। तो देखिए, ये जो हमारा सर्वर होता है, यहाँ पे facebook.com पे के नाम पे क्या होता है, एक एड्रेस पड़ा होता है। ये फेसबुक की यहाँ पे एक साइट पड़ी है। ठीक है, इस साइट का क्या होता है, एक एड्रेस पड़ा होता है, मान लीजिए 10.20.32.181। इस तरह से यहाँ पे क्या पड़ा होगा, इसका एक एड्रेस पड़ा होगा। पूरे इंटरनेट को ये पता कि अगर facebook.com नाम की साइट अगर ओपन करनी है तो उसके लिए ये एड्रेस पता होना चाहिए। facebook.com की इसके नाम से कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर करती है तो केवल उसके एड्रेस से करती है। देखिए, आईएसपी को भी पता है कि ये अगर हम एड्रेस डालेंगे तो ये वाली साइट ओपन हो जाएगी, facebook.com की साइट ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए जो एक प्रोसेस रखा गया है, देखिए आपको अब आपका क्या फर्ज बनता है, आप क्या करेंगे, आप हर एक की आईपी याद करेंगे कि गूगल की आईपी चाहिए 192.20.30.120। ठीक है, फेसबुक की ये है, और मान लीजिए कोई और साइट है, अमेजोन की कोई और है, फ्लिपकार्ट की कोई और साइट पर कोई कोई और आईपी एड्रेस है फेसबुक का। तो पूरे सिस्टम में क्या होता है कि ढेर सारी जितनी साइटें होती हैं सबके लिए क्या होता है, एक आईपी एड्रेस असाइंड होता है। उस आईपी का एड्रेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस साइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब क्रेज यहाँ पे ये आया कि अब आपको इतने सारे नाम तो याद रख नहीं सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, तो आप नेम याद रख सकते हैं आराम से। तो इसके लिए एक प्रोसेस लाया गया था जिसे हम लोग बोलते हैं डीएनएस। डीएनएस डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक ऐसा सर्वर बना दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें सबके आईपी एड्रेस और उनके नेम से सेव थे। अब आईएसपी की अगर आपने रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट किसके पास गई, आईएसपी के पास जाती है। आईएसपी अब क्या करता है, सीधा रिक्वेस्ट किसके पास भेज देता है, इसके पास भेज देता है। किसके पास, ये है डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर। ठीक है, रिक्वेस्ट किसके पास आ गई, डीएनएस सर्वर के पास आ गई। अब ये डीएनएस सर्वर क्या करेगा, जैसे ही आपने डाला फेसबुक.com यहाँ पे आया, इसने क्या करा, तुरंत अनकोड कर दिया, मतलब तुरंत उसको क्या कर दिया, डिकोड कर दिया, अनकोड बोल दिया सॉरी। इसको क्या करा, तुरंत डिकोड कर दिया, और तुरंत आईएसपी को बता दिया यूजर जो है ना, ये इस आईपी एड्रेस के लिए, इस आईपी के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है। और ये क्या करेगा, आईएसपी इस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसका आईपी सर्च किया जाएगा, फिर ये साइट यहाँ से पिक करी जाएगी। इसके बाद ये रिक्वेस्ट सीधा आईएसपी के पास भेजी जाएगी, और आईएसपी क्या करेगा, इसे यूजर के पास लौटा देगा। इससे क्या किया आपने, क्या करा, तुरंत वो साइट का जो पेज था वो आपने अपने इस पे लैब सिस्टम पे देख लिया। ठीक है, ये पूरा तरीका था कि प्रोसेस वर्क कैसे कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे। इतना आपको समझ में आया कि डीएनएस क्या है। आपने क्या करा, किसी साइट किसी भी आईपी के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर क्या करा, एक मास्किंग कर दी, मास्किंग कर दी उसके नेम की। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या जानने लगे, डीएनएस जानने लगे, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या है, ये एक ट्रांसलेटर है। ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। जो क्या करता है, ट्रांसलेटर। ये क्या है, एक तरह का ट्रांसलेटर है,
जो क्या करेगा, सबके आईपी एड्रेस को क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा और तुरंत हमारे सर्वर को बता देगा। सर्वर क्या करेगा, हमें वो साइट ओपन करके दे देगा। ये पूरा प्रोसेस है डीएनएस का। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए डीएनएस को चेंज करना सीखेंगे। अब देखिए चेंज क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये आती है यहाँ पे। तो सपोज देखिए होता क्या है कि इधर जाते हैं सबसे पहले, फिर से एक बना लेते हैं डायग्राम। ये हमारा क्या है, ये हमारा पीसी है। फिर ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, राउटर है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है आईएसपी। ठीक है, ये हमारा आईएसपी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारा है सर्वर। ठीक है, राउटर हमारा कनेक्टेड है आईएसपी से, और आईएसपी हमारा कनेक्टेड है सर्वर से। और हमारा सिस्टम जो है वो कनेक्टेड है किससे, राउटर से। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये पूरा प्रोसेस वर्क कैसे करता है। राउटर ने क्या करा, सबसे पहले आपको इंटरनेट यूज करने के लिए आपको एक आईपी असाइन कर दी। मान लीजिए वो आईपी है इस तरह से, 192.168.23.36। इसने क्या करा, ये आपको एक पर्सनल आईपी यहाँ पे दे दी। इसने आपके राउटर ने आपको क्या करी, एक पर्सनल आईपी दे दी। अब देखिए ये जो डीएनएस का प्रोसेस है, ये पूरा काम कैसे करता है। होता क्या है कि आपके सिस्टम के अंदर एक रिजॉल्वर डॉट कॉन्फ़िग की फाइल पड़ी होती है। एक सेकेंड, एक फाइल है यहाँ पे, ये क्या है, एक फोल्डर है। ठीक है, और ये आपके सिस्टम के अंदर पड़ा है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं रिजॉल्वर, रिजॉल्व डॉट रिजॉल्व डॉट कॉन्फ़िग। आपके सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक फाइल पड़ी होती है रिजॉल्व डॉट कॉन्फ़िग के अंदर। तो देखिए जैसे आपने अपने ब्राउज़र में जाके कोई, एक सेकंड इसे ऊपर ले जाते हैं, ये आपका पर्सनल आईपी है। और ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका ब्राउज़र है। जैसे आपने ब्राउज़र पे अपने कुछ भी टाइप करा, तो आपका सिस्टम क्या करता है, उस जैसे आपने टाइप करा, आप सब आपके सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो सिस्टम सबसे पहले डीएनएस से बात करेगा। तो डीएनएस से बात करने के लिए वो क्या करता है, ये आपका राउटर, राउटर। अब देखिए सिस्टम क्या करता है, आपके सिस्टम के अंदर जाएगा, रिजॉल्वर डॉट कॉन्फ़िग की जो फाइल है, ये वाली जो फाइल है, इसे क्या कर देगा, ओपन करेगा जाके तुरंत। ठीक है, और इसके अंदर क्या करेगा, एक वो एड्रेस निकालेगा। कौन सा एड्रेस निकालेगा, ताकि वो किससे बात कर सके, हमारे आईएसपी से बात कर सके। देखिए हुआ क्या कि ये है कंपनी। ठीक है, ये क्या है, ये डीएनएस की कंपनी मान लीजिए आप। ये डीएनएस की क्या है, कंपनी है। इसके पास क्या होता है, डेटा सेंटर होते हैं। डेटा सेंटर में इसके पास क्या होता है, डीएनएस सर्वर होते हैं। आईएसपी के पास ही डीएनएस सर्वर है। ठीक है, डीएनएस सर्वर, आईएसपी आईएसपी के पास क्या डीएनएस सर्वर है। अब देखिए होता क्या है कि आपने कुछ भी सर्च करा, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये जो आपका सिस्टम है, यहाँ पे भी लिख दे रहा है, एक आईपी इसने असाइन करी है आपको। इसने 192.168.82.2। ठीक है, ये अब एक सेकंड में जो करता जा रहा हूँ आप देखते जाइए केवल। ठीक है, हुआ क्या, अब पूरा प्रोसेस समझिएगा। अब देखिए आप नॉर्मल जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो इस आईपी से यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस आईपी से आप नॉर्मल इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राउटर ने आपको एक आईपी दी, अपने आईपी पूल से निकाल के, और उसने क्या करा, आपको साइन कर दिया कि आप इंटरनेट चलाइए, आप बेधड़क इस आईपी से चलाइए इंटरनेट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस आईपी से। अब होता ये है कि जैसे आप कोई वेबसाइट सर्च करें, अब आपका सिस्टम क्या करता है, रिजॉल्वर डॉट कॉन्फ़िग की फाइल ओपन करता है। उसको राउटर ने क्या करा, ये वाला आईपी दे रखा है, ये वाला जो आईपी है, ये अलग आईपी एक और दे रखा है, इसी के फाइल के अंदर ये सेव है। ये हमारी डीएनएस सर्वर से बात करने की आईपी है। अब राउटर को पास आपने रिक्वेस्ट डाली कि मुझे facebook.com की साइट ओपन करनी है। राउटर ने क्या करा, राउटर को आईएसपी से बात करनी है, तो राउटर क्या करेगा, फोन मिलाएगा आईएसपी को। आईएसपी से कहेगा कि देखो ऐसा ऐसी बात है। आईएसपी ने क्या करा, आईएसपी ने बोला देखो सारी झंझटों को दूर करो, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, एक पर्सनल फोन नंबर अपना दे दे रहा हूँ। ये आईएसपी का सपोज एक फोन नंबर है, इसने आपको दे दिया है। कि उसने बोला जैसे ही यूजर तुमसे कोई साइट मांगे, google.com facebook.com जौन सी साइट मांगे, तुम क्या करना, तुरंत मुझे इस नंबर पे कॉल करना। और मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक आई मैं तुम्हें क्या करूंगा, यहाँ से आईपी ट्रांसलेट करूंगा डीएनएस से, यहाँ से मैं क्या करूंगा, आईपी ट्रांसलेट करके तुम्हें डायरेक्ट पकड़ा दूंगा यहाँ पे। ये था एक पूरा प्रोसेस था। तो इसने बोला कि देखो डी इसने सबसे आईएसपी ने बोला अपने राउटर से बोला तुम्हारे पास जितनी डिवाइसें आए कनेक्ट होने के लिए, जितने भी डिवाइसें हैं, मान लो ये कोई डिवाइस बी है, और ये क्या है, ये ए है। ठीक है, इसने बोला, आईएसपी ने बोला राउटर सुनो, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, एक आईपी दिए दे रहा हूँ, एक पर्सनल अपना नंबर दिए दे रहा हूँ।
इसने क्या करा, एक पर्सनल नंबर, ये वाला इसका नंबर था, राउटर को बोला ये तुम नंबर रख लो, और जैसे कोई डिवाइस कनेक्ट हो उसके जो उसके सिस्टम में जाके उसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन करके फाइल होगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके तुम ये वाला एड्रेस डाल देना, 192.168.82.2। ठीक है। अब पूरा प्रोसेस समझिए फिर से एक बार। देखिए आईएसपी ने क्या करा, आईएसपी ने राउटर को बोला, राउटर तुम एक काम करो, तुम मेरा पर्सनल नंबर अपने पास सेव कर लो। ठीक है। क्योंकि देखिए जो डीएनएस रिजॉल्वर का काम कर रहा है, डीएनएस रिजॉल्वर का काम कर रहा है, ये आईएसपी ही कर रहा है। ठीक है। आईएसपी के पास क्या होते हैं, हर एक सिटी, बहुत सी सिटीज में इसके डीएनएस सर्वर होते हैं, जो क्या करते हैं कि आपने किसी भी साइट की रिक्वेस्ट करी तो वो क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके उसका आईपी दे देते हैं, ताकि आप वो साइट चला पाए। तो मेन मुद्दा यहीं पे था, सारी काम आईएसपी कर रहा है। ठीक है। अब आईएसपी ने क्या करा, इस सुविधा को आसान करने के लिए इसने क्या करा, राउटर के पास, राउटर को एक नंबर दे दिया है अपना पर्सनल, कि हे राउटर, जैसे तुम्हारे पास बहुत से डिवाइसेस कनेक्ट हो जाए, तुम एक काम करना, उनके अंदर जाके उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके मेरा वाला फ़ोन नंबर सेव कर देना, ताकि जो डिवाइस आईपी चाहती हूँ किसी वेबसाइट की, ताकि ट्रांसलेट कराना चाहती हूँ, तो वो क्या करेंगे, तुरंत मुझे कॉल कर दिया करेंगे, और मैं उन्हें तुरंत क्या कर दिया करूँगा, वो लौटा दिया करूँगा। उसका जैसे वो वेबसाइट कोई टाइप किया करेंगी, तुरंत मेरे पास कॉल आ जाएगी, और मैं क्या करूँगा, उनको तुरंत वो उसका ट्रांसलेटेड आईपी दे दिया करूँगा, और वो तुरंत क्या करेंगे, उस साइट को ओपन कर लिया करेंगे। राउटर ने कहा ठीक है, राउटर ने क्या करा, अपने अंदर वो उसने क्या करा, वो आईपी, वो इसका आईएसपी का फ़ोन नंबर इसने सेव कर लिया, और जैसे ही कोई डिवाइस कनेक्ट होता है, ये क्या करता, तुरंत उसके फ़ोल्डर में जाके, यहाँ पे जाके ये नेम सर्वर के नेम से डाल के ये फ़ोन नंबर डाल देता। अब डिवाइस क्या करता है, डिवाइस जाके यहाँ पे टाइप करता है, मुझे गूगल चलाना है, गूगल, गूगल की साइट खोलनी है। जैसे ही साइट खोलनी होती है, ये क्या करता है, यहाँ पे टाइप करता है गूगल.com, गूगल.com जैसे ही सर्च करता है, तो सिस्टम क्या करता है, तुरंत कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक करता है, कि मुझे डीएनएस से बात करनी है, नहीं तो ये सर्विस ओपन ही नहीं होगी। ये तुरंत क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक करता है, उसे तुरंत क्या मिल जाता है, वो उस फ़ोन नंबर मिल जाता है आईएसपी का, यानी कि आईएसपी की क्या मिल जाती है, यहाँ पे उसे आईपी मिल जाती है। अब ये जो एड्रेस है 192.168, ये लोकल है, किसने दिया है, राउटर ने दिया है। तुरंत ये इसको कॉल करता है, तुरंत ही यहाँ राउटर के पास जो सेव था, यहाँ से राउटर से तुरंत ट्रिगर होता है, तुरंत ट्रिगर होने के बाद कॉल किसको लग जाती है, रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, आईएसपी के पास। आईएसपी क्या करता है, अपने तुरंत सर्वर से बोलता है कि इस वेबसाइट की रिक्वेस्ट करी गई है, फेसबुक की रिक्वेस्ट करी गई है, ठीक है, और मुझे इसकी क्या करो, एक आईपी दे दो। तो सर्वर क्या करता है, ढूंढता है जल्दी जल्दी से, उसके पास तो लिस्ट रखी, गूगल की भी आईपी सेव है, फेसबुक की भी सेव है, अमेजोन की भी सेव है, सबका आईपी सेव है। वो तुरंत क्या करेगा, डीएनएस सर्वर होता है, वो तुरंत आईएसपी को रिटर्न कर देगा, बोल देगा ये लो, ये इसका आईपी एड्रेस है। आईएसपी क्या करेगा, राउटर को देगा, और राउटर क्या करेगा, जिस डिवाइस ने मांगा तो उस डिवाइस को तुरंत वो साइट ओपन करके दे देगा। सो सिंपल। ये पूरा एक तरीका है कि वो हमारा डीएनएस अब वो यहाँ पे काम कैसे कर रहा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप एक बार कमेंट कर देना, इस चीज़ को हम लोग दोबारा एक अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ें क्लियर ही होंगी। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, सबसे बड़ी चीज़ यही है। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी है। ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर क्या है, एक फ़ोन नंबर जो मैंने बताया था, ये फ़ोन नंबर किसका था, आईएसपी का था। आईएसपी ने एक नंबर दिया था, 192.168.8.29.2। मान लीजिए ये एड्रेस दिया था, किसने दिया था यहाँ पे, आईएसपी ने दिया था। ये आपको मान लीजिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, राउटर, ये हो गया आपका आईएसपी। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डीएनएस है, आईएसपी के बाद डीएनएस रिजॉल्वर है, डीएनएस सर्वर है, डीएनएस सर्वर है, और ये कनेक्टेड है इससे, और ये कनेक्टेड आपके मेन सर्वर से, जहाँ ये मेन सर्वर है। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, राउटर है, ये आपका क्या राउटर है। तो देखिए इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, अब देखिए एक चीज़ और समझने वाली है, आईएसपी आपका क्या है, यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये एयरटेल भी हो सकता है, ये जियो भी हो सकता है, जियो, ठीक है, एयरटेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो आपकी कंपनी होगी, उनके क्या होता है, डेटा सेंटर होते हैं बड़े बड़े। ये आपका आईएसपी है, आईएसपी के पास क्या है, डेटा सेंटर है हर एक शहर में। ठीक है। उनके डेटा सेंटर में क्या है, यहाँ पे डीएनएस रिजॉल्वर लगा होता है, डीएनएस सर्वर होता है, डीएनएस सर्वर बोलो या रिजॉल्वर बोलो, यहाँ पे भी डीएनएस लगा है। ठीक है। मान लीजिए कोई और सिटी है, मुंबई है,
ये मान लीजिए असम है, ठीक है? ऐसे-ऐसे उनके पास जो शहर होते हैं, उनके पास क्या होता है डीएनएस सर्वर्स लगे होते हैं, ताकि हर एक लोकेशन का जो बंदा है वो जल्दी से इंटरनेट को एक्सेस कर सके, कोई भी साइट ओपन कर सके, ठीक है? आईएसपी के पास ये लगे होते हैं। अब देखिए हुआ क्या, क्रेज़ ये था कि कंप्यूटर ने सीधा रिक्वेस्ट डाली आईएसपी के पास और आईएसपी ने क्या करा अपने डीएनएस सर्वर में सर्च करा और सर्च करने के बाद में सीधा जाके ये इसके यहाँ पे जाके बता दिया जाके कि एड्रेस है, ये एड्रेस डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो गया जाके जाके हमारे सर्वर से कनेक्ट हो गया जाके, ये पूरा तरीका था। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा, मेन मुद्दा क्या है? अब हुआ क्या कि गूगल ने कहा कि नहीं छोड़ो, आईएसपी के पास तो चलो ठीक है, रिक्वेस्ट जा रहा है, इतना कुछ सब समझ में आ रहा है। गूगल ने भी क्या कर रखा है अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फास्टेस्ट बनाने के लिए उसने क्या करा है, अपना खुद का एक डीएनएस सर्वर बना लिया। डीएनएस सर्वर गूगल का एक खुद का क्या है डीएनएस सर्वर, ये फ्री है, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो थी हमारी, हम लोग उसमें एडिट करेंगे और इसमें क्या करेंगे गूगल का नंबर सेव कर देंगे। किसका नंबर? गूगल का नंबर मान लीजिए ये था 1 8.8.8.8, ठीक है? अब हमारा देखिए जो हमारा जो पूरा प्रोसेस है, हमारा जो पूरा प्रोसेस है कि पहले जाके आईएसपी से बात करता था, फिर आईएसपी क्या करता था सर्वर से बताता था जाके कि ये साइट खोलनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे गूगल से बात कर लेंगे। गूगल के गूगल के नंबर पे कॉल लगा देंगे। तो हम लोग क्या करें कि इसके पास इसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल थी हमने क्या करा, इसको काट दिया, इस नंबर को हमने इरेज़ कर दिया। हमने क्या करा अपना अपना नंबर डाल दिया गूगल वाला 8.8.8। अब देखिए, अब हुआ क्या कि सीधा रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? गूगल के पास जाएगी। गूगल का जो डीएनएस सर्वर है, डीएनएस सर्वर क्या करेगा उस चीज़ को जो वेबसाइट ओपन करनी है उसका आईपी ढूँढेगा, हमारे सिस्टम को दे देगा। फिर हमारा सिस्टम इसको बताएगा आईएसपी को हमें ये वाली साइट ओपन करनी है, साइट क्या करेगा डी उस सर्वर को ओपन करके दे देगा। तो ये पूरा तरीका था और भी कंपनी जैसे कि क्लाउडफ्लेयर है। क्लाउडफ्लेयर ने भी अपना अपना एक डीएनएस बना रखा है, अपने डीएनएस सर्वर। उसमें क्या है बहुत सारी साइट्स हैं, उनकी सारी की आईपी सेव हो रखी है। तो मान लीजिए अगर हम लोग इसको इरेज़ कर देते हैं, हम वहाँ पे डाल दें 1.1.1.1 हमने कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में जाके ये क्लाउडफ्लेयर का नंबर डाल दिया। किसका डाल दिया हमने? क्लाउडफ्लेयर का। क्लाउडफ्लेयर जो सर्वर है क्लाउडफ्लेयर जो सर्वर है हमने उसका क्या नंबर डाल दिया। अब हमारा जो सिस्टम होगा ना जब उसे कोई साइट ओपन करनी होगी तो उसे आईपी चाहिए रहेगी उस साइट की। तो क्या करेगा सीधा हमारे डीएनएस से पूछे हमारे जाके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके नंबर ढूंढेगा कि किससे कॉल लगाएं इस बार। आईएसपी से डायरेक्ट बात करें जाके या फिर हम सीधा गूगल के सर्वर से डीएनएस सर्वर से बात कर लें जाके या फिर हम सीधा जाके क्लाउड फ्लेयर के सर्वर से बात कर लें। मान लीजिए और भी कोई सर्वर्स होते हैं अगर उनसे बात कर लें जाके ताकि वो हमें क्या कर दें तुरंत को तुरंत एड्रेस दे दें और हम सीधा बात कर लें। तो ये था एक पूरा तरीका। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये आपका समझ में आया ना तरीका कि होता क्या है? सिंपल शब्दों में फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। आपने कोई जाके facebook.com या google.com की साइट सर्च करनी है, तो कंप्यूटर को ये नहीं समझ में आएगा फेसबुक गूगल है क्या? उसे केवल आईपी से मतलब है कि हमें गूगल की आईपी दे दो हम वो साइट खोल देंगे। तो हमने इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा गया पूरे इंटरनेट में एक तरीका बनाया गया डीएनएस का कि गूगल को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को दे दिया जाएगा एड्रेस बैकग्राउंड में और कंप्यूटर फिर क्या करेगा आईएसपी से बता देगा कि हमें ये साइट खोलनी है। आईएसपी क्या करेगा सीधा सर्वर से जाके वो साइट निकालेगा और तुम्हें दे देगा। तो ये पूरा तरीका काम कैसे करता है? देखिए आपके सिस्टम में क्या है कॉन्फ़िगरेशन करके फ़ाइल थी। उसके अंदर क्या हुआ कि जिसके पास डीएनएस सर्वर है, मान लीजिए ये डीएनएस सर्वर आईएसपी के पास है, फिर गूगल के पास डीएनएस है, इनके पास डीएनएस है। इस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में उसका क्या होता है आईपी सेव होता है। आईपी यानी कि हम यहाँ पे फ़ोन नंबर लेके चल रहे हैं। उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेव होता है। हमारे जैसे ही को आपने कुछ सर्च करा, सीधा कॉन सिस्टम चेक करेगा कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में किसका नंबर पड़ा है जिससे हमें डोमेन जिससे हमें इसकी आईपी मिल सके जो साइट बोली गई है। तुरंत देखिएगा अच्छा इसकी आईपी पड़ी है, गूगल का नंबर पड़ा तो सीधा गूगल को कॉल लगाएगा का गूगल मुझे अमेज़न की आईपी दे दो। अमेज़न की आईपी दे देगा, आपका ब्राउज़र सीधा जाके आईएसपी से बताएगा कि अच्छा ये वाली आईपी ये वाली मुझे रिक्वेस्ट दो। सर्वर क्या करेगा आईएसपी को दे देगा, आईएसपी तुम्हें साइट खोल के दे देगा। ये तरीका होता है पूरा। आज हम क्या करेंगे हमारा जो आईएसपी का यहाँ पे वो पड़ा है आईपी एड्रेस हम लोग उसे चेंज करके गूगल का एड्रेस डालेंगे जाके कि इस बार जो हमारा सिस्टम वो डायरेक्ट किसे कॉल लगाएगा सीधा गूगल को कॉल लगाएगा। ठीक है इस बार आईएसपी को नहीं लगाएगा फिर हम लोग क्लाउड फ्लेयर में स्विच करेंगे जाके ताकि वो क्लाउड फ्लेयर को कॉल लगाए। ठीक है इसका वो आईपी पाने के लिए किसी भी वेबसाइट का डीएनएस का जो हम किसका डीएनएस यूज कर रहे हैं अभी आईएसपी का कर रहे हैं फिर हम लोग गूगल का डीएनएस यूज करेंगे फिर हम लोग क्लाउड फ्लेयर का यूज करेंगे तीनों के प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये था पूरा तरीका आई होप आपको समझ में आया होगा ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है आप दोबारा बोल देना दोबारा इस चीज को ग्राफिकली समझेंगे मोशन ग्राफिक्स वगैरह यूज कर लेंगे हम ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग क्या आ गए हैं अपने काली लिनक्स में आ चुके हैं। अब हमने देखिए करा क्या है हमने टर्मिनल ओपन कर रखा है ठीक है। अब देखिए इस टर्मिनल में हमने कल डिग कमांड का यूज करना सीखा था। देखिए डिग कमांड क्या कर रहा था हमें कोई भी वेबसाइट हमने डाली हमने उसकी आईपी दे दे रहा था डिग कमांड हम लोग यहाँ पे डालेंगे डिग
डिग डिग डिग google.com, और इसको इरेज करके एंटर किया जैसे हमने। तो देखिए अब हुआ क्या यहाँ पे, कि जैसे मैंने ये टाइप करा तो इसने क्या करा, लिनक्स की ईटीसी फोल्डर के अंदर, कंट्रोल रूम, जो ईटीसी को ही कंट्रोल रूम बोलते हैं, ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर गया। उसके अंदर उसके अंदर डॉट कॉन्फ़िग करके फाइल थी। इसने क्या करा, सीधा उसे कॉल लगाया। कॉल लगाने के बाद में क्या हुआ, इसकी इसे गूगल की आईपी चाहिए थी। इसने कॉल लगा, उसके अंदर आईएसपी का नंबर सेव था, इसने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आईएसपी का नंबर सेव था। अब जैसे ही इसने, मेरे सिस्टम ने क्या करा, उसे कॉल लगा आईएसपी को, बोला कि मुझे google.com का मुझे क्या दे दो, मुझे google.com का क्या दे दो, आईपी एड्रेस दे दो। और आईएसपी ने क्या करा, अपने उसमें डोमेन नेम सिस्टम के, जो उसका जो सर्वर था उसमें जाके उसने सर्च करा जाके कि गूगल की आईपी क्या है, तो उसने क्या करा, गूगल की आईपी रिटर्न कर दी। ये था पूरा तरीका। अब हम लोग क्या करें, अब देखिए इसने बताया है कि सर्वर कौन सा यूज कर रहा है, 192.168.2, यानी कि ये आईएसपी का सर्वर है यहाँ पे। ये देखिए आईएसपी का यहाँ पे एड्रेस पड़ा है, ठीक है। इस वजह से इसने क्या करा, कॉल किसको गई है इस बार, आईएसपी को कॉल गई है। आईएसपी ने क्या करा है, गूगल का आईपी एड्रेस यहाँ पे सर्च करके दिया है हमें, ठीक है। और ये हमारे राउटर के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, सबके डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके ये एड्रेस सेव होगा। एक बार हम क्या करते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, जो रिज़ॉल्वर डॉट कॉन्फ़िग करके फाइल है, उसको हम एक बार चेक करते हैं उसमें एड्रेस पड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे डालेंगे sudo, और फिर यहाँ पे कैट कर देंगे किसको, स्लैश ईटीसी स्लैश रिजॉल्व डॉट कॉन्फिग को। एंटर किया, अभी हम पासवर्ड मांग रहा है। देखिए इसने क्या बोला कि जनरेटेड बाय नेटवर्क मैनेजर, सर्च लोकल डोमेन को सर्च करेगा किससे, नेम सर्वर। इसमें देखिए कौन सा पड़ा है, 192.168.18.1.2, ठीक है। ये किसका एड्रेस पड़ा है, यहाँ पे आईएसपी का पड़ा है। इसने बोला देखिए लोकल डोमेन समझ जाइए, कि लोकल डोमेन ही होता है हमारा आईएसपी वाला। ये सब राउटर ने में दिया है, इस वजह से ने लोकल बोला। और डोमेन वाला जो पूरा सिस्टम वो किसने यूज करा, हमने हमने आईएसपी का यूज करा है। अब हम लोग इसको एडिट करेंगे, और यहाँ पे किसका डालेंगे, हम लोग डालेंगे यहाँ पे गूगल का, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, रूट यूजर खोलने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ जाएंगे, रूट रूट को खोलेंगे, ये ओपन हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसे एडिट करेंगे, सूडो सूडो इको करेंगे, इको सूडो नहीं लगाएंगे इस बार तो हम रूट यूजर पे ही है ना। हमने इको किया, फिर इस पे क्या करेंगे, कमेंट डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेम नेम सर्वर। नेम सर्वर दे रहे हैं 8.8.8.8, और इसको क्या करें, कमेंट क्लोज करेंगे। कमेंट रिडायरेक्ट करेंगे, किसमें फाइल में करना है, रूट ईटीसी स्लैश कौन सा था, रिजॉल्व डॉट कॉन्फिग। एंटर कर दिया, देखिए हो गया। अभी नहीं हो रहा था, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रीड करेंगे, कैट किया मैंने। कैट कौन सी करनी फाइल, रूट ईटीसी रूट रिजॉल्व डॉट कॉन्फिग, एंटर कर दिया। अब देखिए नेम सर्वर कौन सा पड़ गया हमारा, ये पड़ गया है। अब हम लोग डिग कमांड का यूज कर लेंगे आराम से। डिग कौन सी साइट डालना है, गूगल.com, एंटर कर दिया। अब देखिए इसने कौन सा यूज करा है, गूगल वाला ये यूज कर लिया सर्वर। इसने बता दिया हमने सर्वर लगाया इस बार गूगल का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसने फिर से गूगल की आईपी सर्च करके हमें दी है। तो ये पूरा तरीका था हम लोग की, जो हमारी डॉट कॉन्फ़िगरेशन करके फाइल थी, उसे हम लोग एडिट कैसे करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर का एक बार डाल के देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इको करेंगे, इको करेंगे, ये पूरी फाइल सेम रहेगी। और यहाँ पे जो एड्रेस चेंज होगा वो किसका, क्लाउड फ्लेयर का डाल देंगे। क्लाउड फ्लेयर का क्या कर देंगे, आईपी डाल देंगे यहाँ पे। क्लाउड फ्लेयर का फ़ोन नंबर यहाँ पे सेव कर देंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, फ़ोन नंबर इसे नहीं बोलते हैं। इसका होता है 1.1.1.1। एंटर कर दिया, सेव हो गया। एक बार कैट करेंगे इसी को देख लेंगे, किसका नेम सर्वर पड़ गया यहाँ पे। हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया क्लाउड फ्लेयर का। अब यहाँ फिर से डिक करेंगे, डिक कमांड चलाएंगे, ताकि हम google.com की फिर से आईपी चेक करेंगे। आईपी चेक करने के लिए देखिए इसने फिर से सेम आईपी दी है हमें, और यहाँ पे सर्वर कौन सा यूज़ कर लिया है, क्लाउड फ्लेयर का। तो ये था पूरा तरीका कि हम लोग जो डोमेन नेम सिस्टम का जो सर्वर होता है, जो डीएनएस सर्वर होता है, उससे हम लोग एडिट कैसे करते हैं। हम लोग किसी और का, ये सारी चीज़ें क्या पब्लिक है, ये फास्टेस्ट रिजल्ट देती हैं, ठीक है। और फास्टेस्ट तो वो भी देता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ साइट्स होती हैं जो उसमें नहीं शो कर पाती हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इनके सर्वर्स यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें और थोड़ी छूट मिल जाए। और हम कुछ ऐसी साइट होती है जिनके आईपी नहीं कभी कभी शो करते हैं, तो हम लोग इनके अगर यूज़ कर लें, जैसे क्लाउड फ्लेयर का यूज़ कर लिया, गूगल का हमने डीएनएस सर्वर यूज़ कर लिया, तो हमें उनके आराम से मिल जाएंगे। तो ये था तरीका है पूरा।
तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको आज ये समझ में आया कि डीएनए सर्वर चेंज कैसे करते हैं।